प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अलील अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आपका खुश आमदीद है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आसानियां बताता हूं कि हम हरूफ तहजी को कैसे लिखें। ठीक है, आज का जो मजमून है हमारा वो है हरूफ तहजी, उर्दू के हरूफ तहजी। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा क्लासरूम में कि जिन्हें सर पेज देता है, फिर घर जाते हैं, घर जाकर वो अपनी मम्मा को बताते हैं कि मम्मा ये पेज आप खुद लिखिए, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता। तो आज के इस क्लास में हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि उर्दू के हरूफ तहजी को हम आसानी से कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये इस बात को याद रखोगे कि पेंसिल जो है, पेंसिल को कैसे पकड़ना है। पहले सीखो पेंसिल को कैसे पकड़ना है। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे या आपके भाई होंगे, ठीक है, कजिन्स होंगे, ठीक है, उनको भी सिखाओगे आप। तो सबसे पहले हमें पेन को या पेंसिल को ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया। फिर ये जो है इंडेक्स फिंगर, इसको क्या कहते हैं हम? इंडेक्स फिंगर, इसको हम थंब कहते हैं। तो इसको पकड़ना है, ठीक है। फिर इसके सपोर्ट के लिए मैं किस फिंगर का इस्तेमाल करूंगा? वो है ये मिडल फिंगर, ठीक है। फिर मैंने पेन को ऐसे किया, आप देखो पेन को क्या किया मैंने, ऐसे। तो फिर इसके सपोर्ट के लिए मैं अपनी मिडल फिंगर का जो है इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो मजमून है हरूफी उर्दू के हरूफी तहजी, ठीक है। आसान तरीका इसका क्या है, ठीक है। जब छोटा बच्चा घर पे होता है तो आप उसको उसके हाथ में नोटबुक देते हो और पेंसिल देते हो। तो सबसे पहले हमें करना है, उसको सिखाना है कि पेंसिल को कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है, पेंसिल को कैसे पकड़ा जाता है। तो पहले पहले हम उसको आजाद छोड़ेंगे, छूट देंगे उसको कि जो भी लकीर है वो अपनी कॉपी पर डालेगा, उसको डालने दीजिएगा आप, ठीक है। चाहे वर्टिकल डालेगा, चाहे स्लैंटिंग डालेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल डालेगा, चाहे कर्व लाइन डालेगा, ठीक है। उसके लिए उसको आजादी देनी है, ठीक है, ताकि उसको जो एक्सरसाइज हो जाए। तो एक्सरसाइज कैसे हो जाएगी बच्चे की? ये पेन जो हमने पकड़ लिया ताजिम, हमने पेन पकड़ लिया, तो पेन को ऐसे करना है, ठीक है। पेन को हमें ऐसे करना है ताकि जो मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, थंब है, इनकी एक्सरसाइज हो जाए। हाँ, ठीक है। ये कुछ आसानियां थी, ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ध्यान में रखोगे ये बात। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? ताजीम कासिम को वहां पर भी ट्यूशन में भी बताया था मैंने आपको। अलिफ लिखने के लिए पहले हमें क्या करना है? पहले लिखेंगे हम अलिफ, ठीक है, अलिफ लिखेंगे हम पहले। तो इसकी हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेट डालना है हमें। ताजीम आप भी देखोगे, आप कह रहे थे मेरा उर्दू जो है वीक है, तो अलिफ लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार हमें अलिफ लिखना है, ठीक है, बार बार, जब तक नहीं ये लाइन जो है, अलिफ की लाइन जो है आपकी वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। हैंड राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लिखाई को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो अलिफ लिखेंगे आप, ठीक है। तो अलिफ लिखने के लिए आपको क्या करना है? बार बार आपको ये जो है अलिफ लिखना है 100 बार, 200 बार, जब तक आपकी जो हैंड राइटिंग है वो ठीक हो जाएगी। तो ठीक है, ये है अलिफ, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर? अलिफ। अलिफ की प्रैक्टिस के लिए हमें बार बार अलिफ लिखना है, ठीक है, डेकोरेट करना है। हाँ, तो इसके बाद है हमें बे। छोटा बच्चा क्लास में कह रहा है सर बे कैसे लिखूं? ये बहुत ही सख्त है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, या पेजेस देते हैं हमारे सर जो है, हमें पेजेस देते, तो हम जाते हैं घर पे, मम्मा को देते हैं, मम्मा लिखो आप, मुझे नहीं लिखना आता है। तो बे के लिए आसान तरीका, बे के लिए आसान तरीका ताजीम याद रखोगे आप। पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन डाली मैंने, डाली। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? ध्यान में रखोगे आप लोग, अगर आपका पेज होगा बे,
तो बे को आप बराबर नीचे तक ऐसे ही लिखोगे। जितनी भी लाइन्स आएगी आपको उनमें पहले आपको ऐसे करना है, बच्चे को सिखाना है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने डाली, तो फिर क्या करना है ध्यान में रखोगे, आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर इस बे को हमें यहां से एक लकीर डालनी है, छोटी वाली लकीर, यहां से भी और यहां से भी, ठीक। तो इसके नीचे एक नुक्ता होता है, डॉट जिसे हम कहते हैं, वो डालेंगे। ये हुआ बे। तो ठीक है, इसको नीचे तक पहले ऐसे ही लिखेंगे। फिर बच्चा क्या करेगा, फिर बच्चा दोनों साइड इसके एक और लकीर डालेगा, छोटी सी लाइन। इसको भी डॉट डालना है, इसको भी डॉट डालना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इसके बाद है पे। पे के लिए भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, स्ट्रेट नीचे तक। जिस तरह से हमने बे को लिखा, इसी तरह से पे को भी हमें नीचे तक पहले बच्चे को बताना है, बेटा डालो ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन डालो नीचे तक, जितनी भी लाइंस आएंगी आपको, ठीक है, वो डालता जाएगा। फिर उसको क्या करना है, उसको एक साइड से इस साइड और इस साइड लाइन डालनी, ठीक है। इसके नीचे जो है 3 नुक्ते हैं, ठीक है, 3 नुक्ते हैं। याद रखने के लिए ये बे के नीचे 1 है, तो पे के नीचे है 3 नुक्ते। फिर ऐसे ही इनके नीचे भी डालना है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। तो इनको भी ऐसे ही करना है, इनको, ठीक है। इसको भी हमें ऐसे ही करना है, अलिफ बे पे ते। तो ते के लिए भी हमें यही फार्मूला, यही जो आसान तरीका है इस्तेमाल करना है। ते के लिए पहले डालेंगे क्या, लाइन, और लाइन के बाद ऐसे किया, ऐसे किया, नीचे तक ऐसे ही लिखो। फिर बच्चे को कहो कि वो ये लाइन डाले, ठीक है। पहले बच्चे ने किया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ताज़ीम याद रखो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इनके ऊपर जो है 2-2 डॉट्स डालने हैं हमें, 2 नुक्ते। पहले से यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये लाइन जो है ये स्ट्रेट डालनी है हमें, स्ट्रेट, ठीक है। तो इसके बाद है टे। टे टे के लिए हमें क्या करना है, पहले बच्चा कहेगा टे लिखना नहीं, मुझे नहीं आएगा। राधी, बच्चा क्या कहेगा, टे लिखना मुझे नहीं आएगा, कैसे लिखूं, क्योंकि इसके ऊपर टे के ऊपर देखो एग्जांपल है, ये छोटा ता, जिसको हम कहते हैं छोटा ता, क्या कहते हैं हम इसको। अब छोटा ता को क्या करना है, पहले मैं, सर आपने उसको डॉट नहीं डाला नीचे एक और, कोई बात नहीं, इसके नहीं उसके पे के, अच्छा चलो ठीक, डाल दिया। अब टे को क्या करना है मुझे, टे को क्या करना है मुझे, टे के लिए मुझे पहले सीखना है टे कैसे लिखना है। पहले 1 डाला, ताज़ीम आप नजर रखोगे, 1 डाला मैंने, डाला 1 के बाद मुझे क्या करना है, कुरान पाक में हम पढ़ते हैं जो हरूफ तेजी पढ़ते हैं ना कायदे में, तो पहले 1 डाला हमने, 1 के नीचे हमें डालना है पेश। समझ में आ रही है बात। पहले बच्चे को कहेंगे ये सीख ले, ठीक है। बच्चे ने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, ठीक है, बच्चे ने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन डाली। इसके बाद क्या करना है हमें, फिर इसके बाद ये दो साइड में 2 लाइनें डालेंगे हम। तो फिर इसके बाद है 1 के बाद क्या करना है हमें, इसके नीचे छोटा पेच लगाना है, या छोटा पेच लगाया आप कोई बात नहीं, फिर उसके ऊपर जो है अलिफ या आई लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं से की तरफ। से भी ऐसे ही है, ऐसे ही बच्चे ने किया, नीचे तक लाइनें डाली, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर ऐसे दोनों साइड से इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर ऊपर 3 डॉट्स, 3 नुक्ते डालने हैं। हो गया ये कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का, यहां तक लिखना आ गया, ठीक है। किस किस को लिखना आएगा, आप बहुत ही आसान तरीका है। आपके घर में छोटे कजिन्स भी होंगे, भाई भी होंगे, बहनें भी होंगी, छोटी छोटी बहनें, तो उनको कैसे सिखाओगे आप। तो अब चलते हैं हम जीम की तरफ। बच्चा कहेगा मुझे जीम
लिखना नहीं आता है तो कैसे लिखूं मैं इसको। जीम के लिए भी आसान तरीका है, क्या है, तो जीम के लिए तरीका है, आप पहले सेम टू सेम इनकी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे आप लोग घर में। डाली मैंने, तो फिर उसके पीछे क्या करना है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ऐसे लिखना है, करना है। जीम के पेट में एक नुक्ता है, पहले याद रखोगे आप लोग, ठीक है। बच्चे को कहेंगे हम नीचे तक ऐसे ही लाइन डालें, नीचे तक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर उसको बच्चे को क्या करना है, वो डालता जाएगा, फिर उसको कहो ऐसे करें, ऐसे थोड़ा सा, फिर ऐसे, ठीक है। फिर क्या करना है उसको, ऐसे ऐसे, डॉट। हो गया एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद है चीम। चीम के लिए भी आप ऐसे ही करोगे, पहले लाइन डाली आपने, फिर उसके पीछे एक ये लाइन डाली छोटी सी, ठीक है। फिर उसको हमें चीम को भी ऐसे ही करना है। इसके पेट में जो है 3 नुक्ते, ताजिम देखो इधर, फिर ऐसे ही, ऐसे ऐसे नीचे तक, पहले ऐसे ही, पहले लाइन डालनी है हमें, फिर बच्चों को कहना है ऐसे डालो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब हाई को भी हमें ऐसे ही लिखना है, हाई को भी फिर जो नुक्ते डालने, हाई को भी हम ऐसे लिखेंगे जीम की तरह, क्योंकि ये जो है ये इसका बाई है, ठीक है। जीम का बाई है चीम, चीम का बाई है हाई, ऐसे ही लिखना है इनको, ठीक है। इसके बाद जो आता है खाई आता है। खाई के लिए भी हमें यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, यही आसान तरीका, ठीक है। लिखा हमने खाई। खाई के बाद आता है, खाई के बाद आता है खाई के बाद आता है दाल, ठीक है। दाल, दाल के जो आप सी लिखते हो ना, सी, अगर बच्चा कहेगा मुझे दाल लिखना नहीं आएगा, तो उसके लिए भी आसान तरीका, पहले आप डालोगे ये लाइन, ठीक है। देख रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, ताजिम देख रहे हो आप इसी के, इनको हम दोनों को मिलाएंगे, क्या बन गया ये दाल। ये क्या बन गया, दाल। दाल का एक और बाई है, बता सकते हो आप, दाल का एक और बाई है। पहले बच्चे को कहेंगे ऐसे ही नीचे तक, ऐसे ही, फिर इसको दाल बनाना है, ठीक है। दाल का बाई जो है डाल है, ठीक है। ये कहेंगे हम इसको उल्टा सी, दाल, ये जो है दाल है, ठीक है। दाल को हम दाल बनाएंगे। आसान तरीका टे के लिए जो मैंने इस्तेमाल किया यहां पर, हुजैफ कासिम आप देखो बोर्ड की तरफ, टे के लिए जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया वो हमें यहां पर भी करना है। पहले 1 लिखा मैंने, 1 के नीचे लिखना है मुझे टे, तो पेश लिखा। पहले बच्चे को कहेगा 1 डालता जाए, दाल के ऊपर 1 खड़ा जबर, दाल के ऊपर 1, दाल के ऊपर 1, फिर उसी 1 को हमें तोय बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसका एक और भाई है जाल। जाल को भी यही करना है, यही आसान तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखो ताजिम, फिर इसके ऊपर एक नुक्ता, ठीक है। जाल, फिर है रे। रे को आप याद रखोगे, रे रखो 1 लिखा मैंने, 1 रे के लिए मैंने 1 लिखा, 1 लिखा मैंने रे के लिए, नीचे बैठो, रे के लिए मैंने 1 लिखा, ताजिम कॉपी बंद करो, रे के लिए मैंने 1 लिखा, 1 लिखा मैंने रे के लिए। और रे को क्या करना है हमें, फिर यहां पर एक स्लैटिंग लाइन डालनी है हमें ऐसे। मगर इस बात का, नीचे पे, मगर इस बात का आप लोग ख्याल रखोगे, इस बात का आप ख्याल रखोगे, यहां पर बैठो, अच्छा यहां पर, इस बात का आप ख्याल रखोगे, हाँ बैठो वहीं पर, इस बात का कून कैसे ये नहीं बन जाना चाहिए, कून इसका, ये कून कैसे आज बन रहा, ठीक है। इसके बाद है रे के बाद है डे। ताजिम बोर्ड पर देखो, डे के लिए है, हाँ, इसके बाद है डाल,
इसके बाद क्या है, डाल तो लिखा मैंने। अब रे के बाद क्या है, डे। रे के बाद क्या आता है, डे को कैसे लिखूंगा मैं, पहले मैंने 1 लिखा, फिर स्लैंटिंग लाइन डालनी है मुझे, ठीक है। फिर इसके ऊपर 1 को मुझे पेश लिखना है नीचे, या पेज लिखो या 1 लिखो, क्या लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसे ही नीचे तक जो आसान तरीका आपने इनके लिए इस्तेमाल किया, वही तरीका आपको इसके लिए भी इस्तेमाल करना है। पहले 1 डालो, उसके नीचे पेज, और इसी के साथ पहले हमें रे लिखना है। रे के लिए 1 पहले, फिर एक स्लैंटिंग लाइन जो है वो हमें इसके साथ मिलानी है, ठीक है। हो गया ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब ये जो है डॉल था, ये है डे, ठीक है। डे के बाद आता है चे। चे के लिए भी वही फार्मूला, ऊपर 3 नुक्ते। चे के लिए यह है 1 ऐसे, फिर इसके ऊपर 3 नुक्ते डालने मुझे, ठीक है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं आगे। इसके बाद क्या आता है, सीन। तिरछी लाइन डालूंगा मैं, तिरछी लाइन, या जिसे आप तशदीद कहते हो, आप लोग देखोगे जिसे आप तशदीद कहते हो। पहले ऐसे करना है, नून, लघु नून बनाना, ऐसे। देखो क्या करना है, फिर से छोटा छोटा नून बनाना है मुझे, ऐसे। बच्चों को कहेंगे यही नीचे तक लिखे, छोटा नून, ठीक है। बच्चा लिखता जाएगा छोटा नून, और उसको क्या करना है, फिर एक और नून डालना है, इसको मिलाना है इसके साथ, क्या, इसके साथ एक और नून मिलाना। दरवाजा बंद करके आप लोग बोर्ड की तरफ देखो, ठीक है। नून, छोटा नून, अब मुझे बड़ा नून लिखना है, इसी के साथ मिलाना है, ठीक है। फिर से सिखाऊंगा, अपना ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखोगे, ठीक है। आपका नाम है, बोर्ड की तरफ देखो। सीन, पहले छोटा नून, इसके साथ एक और नून, यहाँ पर आपको स्ट्रेट आप लिखोगे, फिर बड़ा नून लिखोगे इसके साथ, ठीक है। बन गया सीन। अब सीन के बाद आता क्या, शीन। शीन भी इसका भाई है। सीन जो है, सीन का भाई क्या है, शीन। शीन के लिए भी आप यही फार्मूला, यही आसान तरीका इस्तेमाल करोगे। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके ऊपर क्या करना है हमें, 3 नुक्ते डालने हैं, ठीक है। हाँ, या हम ऐसे कहेंगे, फिर हम जब बच्चा लिखेगा ये तो पहले वो ऐसे करेगा, ठीक है। हो गया ए शीन। शीन के बाद आता है सुआद। सुआद, शीन शीन सुआद, ठीक है। सुआद के लिए आपको क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, ठीक है। कैसे सिखाओगे आप खुद तस्वीर करो, आप टीचर हो। जब आप बच्चे को पढ़ाओगे घर में, तो ये तस्वीर करो कि आप टीचर हो, वो आपका शागिर्द है, ठीक है, ठीक है। आप उसको सिखा रहे हो, तो उसको क्या करना है, पहले स्वाद के लिए हमें पहले एक लाइन डालेंगी, ठीक है। इसके ऊपर हमें फिर ऐसे करना है नीचे तक, पहले वो एक स्टेप इसका कंप्लीट करेगा, लाइन डालता जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर वो ऐसे करेगा, ऐसे करना है, इसको मिलाना है, यह बन गया मीम। फिर ऐसे। अब क्या करना है, अब स्वाद को क्या करना है, अब स्वाद के लिए हम नून गुना जिसको आप कहते हैं, ठीक है। शनु बोर्ड की तरफ, ठीक है। फिर ऐसे वो नीचे तक लिखता जाएगा। अब जुआद के लिए भी यही आसान तरीका है। पहले लाइन डाली बच्चे ने, तो ऊपर क्या करना है हमें, ऐसे। फिर इसके आगे नून गुना डालना है, क्या बन गया, जुआद, ठीक है। इसके ऊपर डॉट, तो जुआद। फिर है, यह बन गया जुआद। ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, ठीक है। अब तोय लिखना है हमें। तोय तो मैंने पहले ही सिखाया आपको, शायद तोय सिखाया मैंने आपको। तोय के लिए हमें क्या करना है, पहले 1 डाला, 1 डाला आपने 1। फिर इसके बाद क्या करना है, 1 डाला आपने, बच्चा डालता जाएगा नीचे तक, ठीक है। 1 1 1 1, ठीक है। अलिफ लिखेगा नीचे तक, ठीक है। फिर उसको कहेंगे दूसरे स्टेप के लिए वो इसके नीचे पेश लिखेगा,
डालता जाएगा उसके पेश। अब इसी का एक और भाई है जोई 1, इसके नीचे पेश, अब इसके लिए डॉट या नुक्ता कहेंगे हम इसको। अब आता है इसके बाद आता है जोई, जोई के बाद आता है एन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ताजिम आपका। अब हम डालेंगे छोटा सी देखा आप लोगों ने, शायद आपने देखा सी, छोटा सी डालेंगे हम, ठीक है, छोटा सी। और हम डालेंगे अब बड़ा सी, जिसे आप कहते हैं कैपिटल। बन गया, आप देख रहे हो। पहले हम लिखेंगे स्मॉल सी, बच्चा लिखता जाएगा नीचे तक स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, लिखता जाएगा। फिर दूसरा स्टेप इसका कैपिटल सी, इसी के साथ मिलाना है हमें, इसी के साथ, ठीक है। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया। यस सर। तो इसके बाद है गैन, ठीक है। गैन के लिए भी क्या करना है, स्मॉल सी, बच्चे को मजा आएगा देख, स्मॉल सी, ठीक है। अब कैपिटल सी, अब बच्चे को कहेंगे बेटा डॉट डालो इसके ऊपर, नुक्ता, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एन, गैन, फे के लिए क्या करना है मुझे, अगर बच्चा फे नहीं लिख पा रहा है तो क्या करना है हमें, आसान तरीका। पहले हम कहेंगे बच्चे को बेटा डालो बे, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन डाली उसने ऐसे, फिर वो क्या करेगा, इसको बे बनाएगा, ठीक है। देखो दूसरा स्टेप है। अब इसके लिए तीसरा स्टेप क्या है, पेश। अगर बच्चा पेश लिखता है, तो कहेंगे बच्चे को या वाव लिखो, ठीक है। ठीक, आपको समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या करेगा वो, ऐसे आसान तरीका, या वाव लिखो या पेश लिखो या हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, आसान तरीका है, ठीक है। इसके बाद आता है काफ, फे के बाद इसके ऊपर डालना है हमें डॉट, अब फे के बाद काफ। बच्चों को कहना है पहले एक नून लिखे, वो नून लिखता जाएगा, ठीक है। नीचे तक लिखा नून 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 नून, लिखा है नून, तो नून के ऊपर उसको क्या करेगा, एक सर्कल डालेगा, ठीक है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इसके ऊपर दो नुक्ते, अब हमें क्या लिखना है, कीप। ध्यान इधर, हमें कीप लिखना है। क्या लिखना है हमें लिखना है कीप। मेरी तरफ देखो, क्या लिखना है हमें कीप लिखना है। कीप के लिए भी आसान तरीका देखो ताजीम, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन डाली मैंने। अब फिर क्या करना है मुझे, इसके आगे 1 डालना है। बच्चा लिखता जाएगा नीचे तक, तो पहले जो है हॉरिजॉन्टल लाइन डालेगा वो, फिर इसके बाद जो है वर्टिकल लाइन डालनी है उसको, फिर उसको यहां से छोटी लाइन डालनी है। फर्क क्या है, ये लाइन जो है ये बड़ी होनी चाहिए। की बनाने के लिए ये वाली लाइन जो है बड़ी होनी चाहिए और ये छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे ऐसे लिखते जाते हैं ना, बे की तरफ लिखते जाते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं, बनाते हैं इसको कीप। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। इसका आप ध्यान में रखोगे क्या करना है। पहले ये वाली लाइन जो है ये बड़ी होनी चाहिए, इसके नीचे हम डालेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके जो है वर्टिकल लाइन मगर छोटी, ठीक है। इसको बनाना हमें कीप, ठीक है। बन गया कीप, कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक। हाँ, अब गॉफ है इसी का भाई,
फिर एक लाइन डालेंगे हम नीचे तक, ऐसे तक। फिर ये जो है वर्टिकल लाइन, इसके नीचे ये हॉरिजॉन्टल, फिर छोटी वर्टिकल लाइन। फिर इसको क्या करना है, हमें मिलाना है इस लाइन को, ठीक है। फिर क्या करना है, इसी को ऊपर एक और, बन गया गाफ। क्या बन गया, गाफ। गाफ के बाद आता है लाम। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कह रहा है मुझे लाम लिखना नहीं आएगा, कैसे लिखूं मैं इसको। अब लाम को क्या करना है, लाम को क्या करना है, पहले मैं 1 डालूंगा, एक जो है वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन डाली मैंने, तो इसी के नीचे हमें ऐसे करना है, ठीक है। ताजिम देख रहे हो। फिर क्या करना है, यहां पर एक वर्टिकल लाइन डालनी है, बच्चा कर जाएगा नीचे तक, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये पेज दे रहे हो आप फिर क्या करना है, इसके नीचे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लाम का। यस सर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। लाम के बाद क्या आता है, लाम के बाद क्या आता है, मीम। लाम के बाद क्या आता है, मीम। लाम के बाद आता है मीम। मीम के लिए हम पेश लिखेंगे, मीम के लिए हम लिखेंगे पेश। शायद क्या लिखेंगे, मीम के लिए हम पेश लिखेंगे। रुको, ऐसे लिखा मैंने। ताजीम याद रखोगे आप लोग, हो सकता है मे भी अगर आपको किसी को पढ़ाना पड़े। ताजीम के लिए भी यही तरीका मैंने इस्तेमाल किया था जब मैं इसके पास गया था सिखाने के लिए। पहले हमें पेश डालना है, ताजीम पेश, ठीक है। फिर ऐसे पेश, मीम की निशानी, ठीक है। इसके आगे हमें क्या करना है राधी, क्या करना है हमें, फिर इसके आगे ऐसे डालना है हमें। अब आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होता है। मीम के बाद मीम, नून। नून। एक लाइन डालो यहां पर भी, एक यहां पर भी, ये ऐसे ही बच्चे को कहना है, ऐसे ही। फिर बच्चा क्या करेगा, उसको कहो मिलाओ इसके साथ, ठीक है। अब इसी के बीच में जो है नुक्ता डालना है, नून। क्या बन गया आप, नून। राम मीम नून वाव। वाव के लिए आप क्या करोगे, वाव के लिए हम सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, सी। वाव के लिए हम पहले सी लिखेंगे। लिखा ताजी मैंने सी, लिखा मैंने सी, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, लिखना तो वैसे स्मॉल ही है, ठीक है। फिर इसी को हमें एस के साथ मिलाना है, ये बना वाव, ठीक है। या वाव को ऐसे भी लिखा जाता है उर्दू में, ठीक है। ये सर्कल जो है ये भर जाना चाहिए, ठीक है। सर्कल बन गया। अब इसको क्या करना है हमें, ये बन गया वाव, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लाम मीम नून वाव। फिर है हा, हा को के लिए भी एक सर्कल डालूंगा मैं बड़ा, या दूसरा वाला हा जो है आर की तरह होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर आप लोगों का, ठीक है। फिर है हमजा। हमजा अगर आपको लिखना नहीं आता है, ठीक है, तो उसको लिए आप एक स्लैंटिंग लाइन डालोगे, ऐसे किया। फिर इसके अंदर हमें तब तक जब तक बच्चा ठीक तरह से सीख जाएगा, ठीक है। ऐसे डालेगा, ऐसे डालेगा, ऐसे डालेगा, ऐसे डालेगा, फिर इसके हमें ऐसे बनाना है। आ गया, अब देख रहे हो ऐसे। अच्छा कोई बताएगा मुझे जिसके साथ ये हमजा मिल जाता है वो कौन सा लफ्ज बन जाता है, हुरूफे, हुरूफे ताजी। नहीं, हुरूफे हकारी बन जाता है वो, जिसके साथ हमजा मिल जाता है ना, हुरूफे हकारी बन जाता है वो। हमजा
फिर हमें क्या करना है, हमजा लिखना है। ठीक है, हमजा के लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक लाइन स्लैटिंग लाइन, देख रहे हो, स्लैटिंग लाइन, बच्चा डालता जाए, स्लैटिंग लाइन स्लैटिंग लाइन स्लैटिंग लाइन स्लैटिंग लाइन डाली। फिर उसको क्या करना है, इसके ऊपर छोटा सी पर उल्टा, ऐसे ऐसे। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट आपका। फिर है छोटा या, छोटा या के लिए हमें क्या करना है, छोटा या हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे या एस लिखेंगे। ठीक, देखो एस लिखा मैंने, लिखा एस, या हम सी लिखेंगे पहले, लिखा, इसके बाद सी के नीचे एक और उल्टा सी डालेंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, बन गया या, क्या बजाओ, क्या बन गया। अब इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आखिर पर है बड़ा या। बड़ा या में क्या फर्क है, अक्सर बच्चे जो है वो गलती करते हैं बड़ा या को लिखने में। तो बड़ा या के लिए मैं एक उल्टा सी लिखूंगा, लिखा मैंने, ये है इसका सर, यह है इसका सर और यह है इसकी टेल। सर जो है वो छोटा होना चाहिए, टेल जो है वो लंबी होनी चाहिए। इसका जो सर है वो छोटा होना चाहिए, इसकी टेल जो है वो लंबी होनी चाहिए, या जैसे ऐसे लिखते हैं हम। हो गया क्लियर। ठीक है, आज के इस क्लास में हुरूफ तहजी आप लोगों ने सीख लिए होंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूं कि आप के दिमाग में ये बात घुस गई होगी कि आपको समझ गया, आप समझ गए हो चुके होंगे कि हमें हुरूफ तहजी कैसे लिखने हैं घर पे। ठीक है, ठीक है, तो समझे आप, बात समझ में आई आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला रहमान हम सीखेंगे हुरूफ, जो अल्फाज है, उर्दू के अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं, या उर्दू की जो हैंड राइटिंग है, आपकी लिखाई जो है वो अच्छी कैसे हो सकती है आप लोगों की। इंशाल्लाह दूसरी क्लास में हम वही सीखेंगे। वो मालेना आपका नाम, मेरा नाम मुसलमान, आप कहाँ पर रहते हो। बदमुल्ला में। अच्छा, आप किस स्कूल में पढ़ते हो। इस्लामी मॉडल हाई स्कूल फतेहगढ़। आप किस जमात में पढ़ते हो आप। फोर्थ में। अच्छा, आज की इस क्लास में आपने कुछ सीखा, आपके कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर हुए। यस सर। अब आपको लिखना आएगा, यस सर। खुद लिख सकते। आपका नाम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम आसिम जज़वानी। आप किस स्कूल में पढ़ते हो। इस्लामी मॉडल हाई स्कूल फतेहगढ़। आप किस जमात में पढ़ते हो। फोर्थ। आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा। हुरूफ तहजी। तहजी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस। अब आप लिख पाएंगे घर पे, यस। सिखा पाएंगे आप। यस। 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा। आज मैंने इस क्लास में यही सीखा कि जो मेरे दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मेरे दिमाग से दूर हो गए, जो मुझे नहीं आता था मैंने सब सीख लिया। आप अपने दोस्तों को कुछ बताना चाहेंगे। मैं अपने दोस्तों को यही बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका नाम। शाहीन शबीर अहमद बागवान। आप किस स्कूल में पढ़ते हो। DPS बारामला। आप किस जमात में पढ़ते हो। फोर्थ। रहते कहाँ पर हो आप। बदमुल्ला। आज की इस क्लास में आपने कुछ सीखा। यस सर। क्या सीखा आपने। सर जो वर्ड्स मेरे माइंड से डिलीट हो गए थे सर, आज मैंने वो अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, फिर से डिलीट नहीं होंगे। तो आप घर पे सिखा पाओगे। यस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शाहिद शबीर बागवान। आप कहाँ पर रहते हो। बदमुल्ला। आप किस स्कूल में पढ़ते हो। दिल्ली पब्लिक स्कूल बारामला। आप किस जमात में पढ़ते हो। 6th। आज के इस क्लास में आपने कुछ सीखा। हाँ, क्या सीखा आपने। जो मेरे मन में डाउट थे वो मेरे सारे क्लियर हो गए आज। क्लियर हो गया आज। यस सर। हुरूफ तहजी आप लिखना आएगा ठीक तरह से, यस सर। सिखा पाओगे आप अपने